नमस्कार, मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है। एक मैदान में लाखों की भीड़ रहती है और जय पवन तय पवन का नारा लगा रही होती है और तभी हवा को चीरता हुआ एक हेलीकॉप्टर आकर के वहां लैंड करता है और हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं भोजपुरी के दो सबसे बड़े सुपर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। पवन और खेसारी एक दूसरे का हाथ थामे जब मंच पर पहुंचते हैं तो उत्साहित भीड़ का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। भीड़ से आवाज़ आने लगती है, भीड़ ये नारा लगाने लगती है कि दो बिहारी सब पर भारी पवन और खेसारी। दरअसल पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव कल पवन सिंह के लिए वोट मांगने के लिए, पवन सिंह के पक्ष में लोगों से अपील करने के लिए काराकाट में पहुंचे हुए थे। दोनों भाइयों ने मन से ऐसा समा बांधा कि काराकाट में सिर्फ अब एक ही नाम सुनाई दे रहा है, पवन, पवन और सिर्फ पवन। बाकी कैंडिडेट का कहीं कोई नाम लेवा भी अब काराकाट में नहीं बचा है और जिस तरीके से पवन सिंह की आंधी चल रही है काराकाट में, उसको देखते हुए लगता है कि पवन सिंह की एक तरफा जीत होगी और बाकी जो दो कैंडिडेट हैं वे दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि खेसारी लाल यादव ने लोगों से को ऐसी बातें कह करके मन से पवन सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील किया कि आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। खेसारी लाल यादव ने मन से दहाड़ते हुए कहा कि लोकसभा का चुनाव है और पूरे देश में चुनाव हो रहा है, लेकिन काराकाट का माहौल ऐसा है कि इसको देख करके लग रहा है कि देश में सिर्फ एकमात्र काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ही चुनाव हो रहा है। खेसारी लाल यादव ने लोगों से कहा कि पवन सिंह को जो सिंबल मिला हुआ है वो है कैंची छाप और कैंची इसलिए मिला है कि काराकाट में जिन लोगों ने भी चोरी किया है, जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, उन सबको कैंची से काट करके साफ कर देना है। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि बाकी नेताओं को अगर आप वोट देकर के जिताएंगे तो जीतने के बाद दिल्ली चले जाएंगे, 1-2 महीना के लिए हेलीकॉप्टर से आकर के आपके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद उनसे मिलना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा, काम होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आप पवन सिंह को जिताते हैं तो सीधा आप पवन सिंह के घर में पहुंचिएगा और पूछिएगा कि क्या हो, है कमवा होई कि ना हुई, क्योंकि पवन सिंह को आपने सुपरस्टार बनाया है, पवन सिंह को आपने पावर स्टार बनाया है। जिस दिन पवन सिंह का नामांकन रैली था उस दिन खेसारी लाल यादव कहीं व्यस्तता के कारण वहां नहीं पहुंच सके थे और नामांकन रैली में खेसारी लाल यादव के पिता पहुंचे थे। इस बात का जिक्र भी खेसारी लाल यादव ने मंच से किया कि नामांकन के दिन मैं नहीं आ सका, उस दिन मेरे पिताजी आए थे। लेकिन आज मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ अपने बड़े भाई पवन सिंह जी के लिए आया हूं और लोगों से अपील करता हूं कि पवन सिंह जी को अगर आप जिताते हैं तो यहाँ रोजगार का व्यवस्था होगा, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था होगी, यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल का व्यवस्था होगा और आपके घर के नौजवानों को पलायन करके दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव ने जितना खेसारी लाल यादव कह सकते थे, जितना अपील कर सकते थे, उतना खेसारी लाल यादव ने किया और उत्साहित भीड़ जब बीच बीच में शोरगुल कर रही थी, जय पवन तय पवन का नारा लगा रही थी, पावर स्टार जिंदाबाद का नारा लगा रही थी, तो बिल्कुल ये तय हो गया कि इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह की जीत तय है। और सिर्फ खेसारी लाल यादव ही नहीं, भोजपुरी के जितने बड़े सुपरस्टार हैं, वो चाहे गायक गायिका हों, अभिनेता अभिनेत्री हों, सारे लोग पवन सिंह के लिए पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में गांव गांव, गली गली, घर घर जाकर के जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। यहाँ तक कि पवन सिंह की मां और पवन सिंह की पत्नी भी जाकर के लोगों से सीधा मिल रही हैं और सिर्फ एक मौका मांग रही हैं। खेसारी लाल यादव ने मंच से दहाड़ते हुए कहा कि पवन सिंह के पास पैसा की कमी नहीं है, पवन सिंह के पास शोहरत की कमी नहीं है, पवन सिंह को आप सब लोगों ने सब कुछ दे दिया है। पवन सिंह अब पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, सांसद बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पवन सिंह आप लोगों की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने मंच से यह भी कहा कि आप लोगों ने पवन सिंह को इतना बड़ा स्टार बना दिया कि पूरी दुनिया में पवन सिंह की चर्चा होती है और एक बार अगर आप पवन सिंह को सांसद बना देंगे तो फिर पूरे देश में, पूरी दुनिया में सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र की चर्चा होगी। दोनों भाइयों का जो प्रेम दिख रहा था मंच पर, दोनों भाइयों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति जो लगाव दिख रहा था, वो देख करके लगा कि वाकई दोनों भाई मिल करके और सारे एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं। अब 4 जून का इंतजार कीजिए, आपको पता चलेगा कि पवन सिंह एक तरफा जीत चुके हैं और बाकी सारे विरोधी पवन की इस आंधी में कहाँ उड़ के जाएंगे इसका पता भी नहीं चल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।